Let's start with one more thing, that is text function. These are called text functions. I have listed down the name of the functions, uh, and we shall discuss it one by one. These are called text functions because they will work not on numbers but mostly on the texts, right? The first three functions that we shall discuss is, I'll give it a color. Yes. First three functions that we discuss altogether, that is left, right and mid function. लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा, लेफ्ट से कैरेक्टर फेच करेगा आपको, राइट फंक्शन राइट से कैरेक्टर्स फेच करेगा, और मिड फंक्शन मिड से कैरेक्टर फेच करेगा. कैसे? लेट अस टेक वन सैम्पल टेक्स्ट. लेट्स टेक ब्लॉकचेन. ओके, एंड मुझे इसमें से लेफ्ट से 4 कैरेक्टर निकालने हैं, 5 कैरेक्टर निकालने हैं, सो दैट आई विल हैव BLOCK. लेफ्ट से 5 कैरेक्टर कौन से? BLOCK, राइट? तो आई विल यूज द लेफ्ट फंक्शन फॉर दिस. आई विल टाइप इक्वल टू LEFT. अब इसके जो आर्गूमेंट से बहुत सिंपल है. फर्स्ट थिंग इट इज आस्किंग फॉर टेक्स्ट, तो आप सिंपल ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लो, कॉमा. नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स चाहिए लेफ्ट से? 5 कैरेक्टर चाहिए, सो आई विल टाइप 5, एंटर. सो लेफ्ट से ये मुझे 5 कैरेक्टर दे रहा है. Similarly, I will take the same text over here also and here also. Now in the formula, I will type again first RIGST, right. Then it is asking for the text, so I will select the text, comma. कितने characters चाहिए right से? तो let us take chain निकालना है मुझे, तो 1 2 3 4 5. I will type 5 again and enter. So it is giving me the 5 characters from the right. बहुत सिंपल है. लेफ्ट से कैरेक्टर निकालना हो तो लेफ्ट फंक्शन, राइट से कैरेक्टर निकालना हो तो राइट फंक्शन. कितने कैरेक्टर्स? दैट विल गिव इट एज द सेकंड आर्गुमेंट. ओके, आई मैं इसको, नाउ इट इज करेक्ट. ओके, हियर वी हैव द रिजल्ट्स, और मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखता जाऊँगा सो दैट एवरीथिंग इज विजिबल इन वन गो. फॉर्मूला टेक्स्ट हियर. नाउ जो भी फॉर्मूला है जो मैंने ये टाइप किया और ये इसका रिजल्ट है, ठीक है. नाउ थर्ड वन इज मिड फंक्शन. अभी मैंने लेफ्ट से निकाला, राइट से निकाला, अब मैं मिड से निकालूंगा. लेट अस से माय ऑब्जेक्टिव इज टू गेट OCK, ठीक है. वी हैव टू गेट OCK मिडिल से, ठीक है. नाउ इफ आई टाइप मिडिल, अब लेफ्ट में तो क्लियर था कि बिल्कुल फर्स्ट से स्टार्ट करना है और 5 कैरेक्टर निकालना है. राइट में भी क्लियर था कि राइट से स्टार्ट करना है, बिल्कुल लास्ट से 1 2 3 4 5 और 5 कैरेक्टर्स निकालना है. बट मिड में ये क्लियर नहीं कि मिड में कहाँ से, L से, O से, C से, K से कहाँ से स्टार्ट करना है. सो व्हेन यू टाइप मिड फंक्शन तो इसके आर्गुमेंट्स थोड़े से ज़्यादा होंगे. फर्स्ट थिंग इट इज आस्किंग फॉर टेक्स्ट, सो दैट इज सिंपल. लेट मी टेक द टेक्स्ट. सेकंड थिंग स्टार्ट नंबर. अब ये पूछ रहा है कि मिड से तो करना है बट कहाँ से स्टार्ट करूँ. तो लेट अस से हमको निकालना है OCK, तो O कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 2 3, थर्ड कैरेक्टर O है, सो स्टार्ट नंबर इज 3, कॉमा. नंबर ऑफ कैरेक्टर्स OCK, तो कितने कैरेक्टर्स निकाल रहे हैं? 3, तो फिर से 3 डालूंगा एंड एंटर. दैट इज माई मिड फंक्शन. आई डू इट फॉर वन मोर टेक्स्ट क्योंकि इसमें आर्गूमेंट ज़्यादा है. लेट अस टेक वन वर्ड कंडीशनल, वन एग्जांपल टेक्स्ट कंडीशनल, एंड आई वांट टू गेट TION, ठीक है. My objective is to get TION from this text. So I will type equal to mid function. Then it is asking the text, so I will take the text. It is asking for a start number. तो T का start number क्या है? 1 2 3 4 5 6. सिक्स्थ कैरेक्टर है T. So I will take T. और कितने कैरेक्टर्स चाहिए? TION 4 कैरेक्टर्स चाहिए, तो 4. That is giving me the answer. That is your mid function. Okay. Now let us move to len function. Len function is simple. It just says, I'll take one example text again, blockchain. It just counts the number of characters, or let me take another thing, RAVIKUMAR. Okay. I will type equal to len. It has just one parameter. मुझे आपको len चाहिए कितने कैरेक्टर्स हैं, तो जस्ट यू जस्ट गिव मी द टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट है एंड एंटर. नाउ इफ यू सी RAVI 4 कैरेक्टर है, KUMAR 5 कैरेक्टर है, 4 5 9, बट द आंसर इट विल गिव यू इज 10. रीजन बीइंग रवि और कुमार के बीच में एक स्पेस भी है, एंड इन एक्सेल स्पेस इज ऑल्सो टेकन एज कैरेक्टर, राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ मैं अगर दोनों वर्ड्स के बीच में मैं एक और स्पेस डाल रहा हूँ, एक और स्पेस डाल रहा हूँ, तो मैंने 2 बार एक्स्ट्रा स्पेस डाला. नाउ इफ आई प्रेस एंटर, ये 10 का 12 हो गया, क्योंकि 2 बार मैंने स्पेस डाला तो दोनों बार के स्पेस को इसने कैरेक्टर काउंट किया.
तो अब इसमें 4 प्लस 5 और 3 स्पेस 4 5 9 प्लस 3 12 कैरेक्टर्स आ गए एंड दैट इज योर फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट वन इज ट्रिम। ट्रिम क्या करता है ना, अब मैं पहले वाले को कॉपी पेस्ट करूंगा और इसमें डालूंगा हेलो स्पेस स्पेस, ठीक है। नाउ इसमें प्रॉब्लम क्या है इस टेक्स्ट में कि हेलो के पहले भी कुछ स्पेस आ गए हैं और रवि और कुमार के बीच में भी एक से ज़्यादा स्पेस है। तो ट्रिम फंक्शन क्या करता है, ये सारे स्पेस को ट्रिम नहीं करता, ये जितने भी एक्स्ट्रा स्पेस हैं उसको ट्रिम कर देता है। जैसे कि TRIM, इट विल ऑल्सो आस्क जस्ट वन आर्गुमेंट व्हाट इज द टेक्स्ट, सो दिस इज द टेक्स्ट एंड एंटर। अब ये देखो हेलो के आगे जो टेक्स्ट स्पेस था वो भी हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया उसको, क्योंकि सबसे फर्स्ट में स्पेस होने की ज़रूरत नहीं है। और रवि और कुमार के बीच में जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो भी हटा दिया। नाउ देयर इज नो एक्स्ट्रा स्पेस, जितने भी दो एक्स्ट्रा स्पेस थे वो उसने हटा दिया है, ठीक है। तो ट्रिम विल डू, इट विल रिमूव द एक्स्ट्रा स्पेस from the text. Okay, this is the trim function. Next one is, next three functions are very simple. It just says any character you give, or I will take India is a big country. Now if I have to make them uppercase, so I will type upper and it just enter the text and it will give you, it will convert all the letters into the upper text. This is your formula. Similarly, if I have to convert this to lower case, मैं इसको कंट्रोल ऑल्ट वी करके वैल्यूज ले लूँगा। अब ये मुझे इसको लोअर केस में करना है, तो आई विल यूज़ लोअर फंक्शन इक्वल टू लोअर सेलेक्ट द टेक्स्ट, ये सारा लोअर में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको प्रॉपर केस में करना चाहता हूँ। प्रॉपर केस क्या करेगा, जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल कर देगा, बाकी को स्मॉल कर देगा। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर proper function I have selected, it is asking for the text, so I'll select the text, enter। इंडिया का आई कैपिटल, इसका आई कैपिटल, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, ये हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा। दैट इज द यूज एंड फॉर्मूला बहुत सिंपल है, अपर देन सेलेक्ट द टेक्स्ट, लोअर सेलेक्ट द टेक्स्ट, प्रॉपर सेलेक्ट द टेक्स्ट, ये काम है अपर लोअर और प्रॉपर फंक्शन का, ठीक है। नाउ वी विल सी फाइंड ए सर्च फंक्शन टुगेदर बिकॉज दीज टू फंक्शंस आर सिमिलर, just differ in, yes, just differ in one is case sensitive, another one is not case sensitive. Okay, for example if I take the word country, okay, एंड इस कंट्री में मुझे फाइंड करना है कि एन कहाँ पे है, COUN, एन कहाँ पे मीन्स इसकी पोजीशन क्या है, कौन सा लेटर एन है। तो आई विल टाइप फाइंड फंक्शन, ओके, फाइंड टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट आपको फाइंड करना है, तो मुझे एन फाइंड करना है। तो जब भी आप कोई कैरेक्टर लिखोगे फंक्शन में, तो दैट शुड बी इन द इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, कोई लेटर लिखोगे तो इन्वर्टेड कोमा एन। नाउ यू नोट कि मैं जो एन लिख रहा हूँ वो स्मॉल एन है, ठीक है, एंड जो कंट्री में भी एन है वो भी स्मॉल है, बोथ सिमिलर, कोमा विद इन टेक्स्ट, कौन से टेक्स्ट में एन को ढूंढना चाहते हो आप, इस टेक्स्ट में एन को ढूंढना चाहता हूँ, कॉमा स्टार्ट नंबर आई एम इग्नोरिंग दिस अगेन, दिस इज इन द बिग ब्रैकेट, तो ये ऑप्शनल है, मैं बाद में बताऊंगा। बिकॉज वेन एवर वी हैव टू लेटर्स देन वी, मान लो एक वर्ड में दो एन होते तो मैं एक स्टार्ट नंबर देता है इसको, फॉर नाउ आई एम इग्नोरिंग दिस, सो आई एम जस्ट टेकिंग कि फाइंड फंक्शन क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, कहाँ फाइंड करना है, कंट्री में फाइंड करना है। आई हैव सेलेक्टेड बोथ आर्गुमेंट्स एंड एंटर, सो इट इज गिविंग मी द आंसर 4। 4 मीन्स इट इज जस्ट सेइंग कि इफ यू सी द फोर्थ लेटर 1 2 3 4, तो एन चौथे नंबर पे आ रहा है, दैट्स इट, ठीक है। एंड फॉर द लास्ट आर्गुमेंट दैट आई वाज सेइंग, उसके लिए आई विल टेक एनी सच नंबर जिसमें कोई लेटर दो बार आता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डेवलपर है, तो आई विल टेक डेवलपर, ठीक है। अब इसमें ई 3 बार आ रहा है, ठीक है। अब मान लो मुझे लास्ट वाले ई का पोजीशन फाइंड करना है, आई विल टेक इक्वल टू फाइंड टेक्स्ट ई कॉमा विद इन टेक्स्ट डेवलपर, और मैं ऐसे ही इंटर कर देता हूँ, ये मुझे दो आंसर देगा,
सिर्फ दो, क्योंकि ई फर्स्ट टाइम सेकंड नंबर पे ही आ रहा है, बट मुझे मान लो ये वाला ई या ये वाला ई चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल हैव टू टाइप फाइंड टेक्स्ट ई कॉमा विद इन टेक्स्ट इज डेवलपर कॉमा स्टार्ट नंबर डालना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 अगर मैं 5 डाल दूं तो ये 5 से ही काउंट करना शुरू करेगा, और 5 के बाद कोई ई मिलेगा तो उसकी पोजीशन देगा। इफ आई टेक 5 देन इट इज गिविंग मी कि ई जो है 8th पोजीशन पे है। यू सी 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि इसने 5 से ही काउंट करना शुरू किया, एल से। एल के बाद पहला ई यही है, दैट इज व्हाई इट इज गिविंग मी 8। दैट्स द ओनली वेरी स्मॉल डिफरेंस। देन दिस इज ऑल अबाउट द फाइंड फंक्शन। सर्च फंक्शन में क्या होता है, अगेन आई विल टेक द सेम टेक्स्ट एंड आई विल टाइप इक्वल टू सर्च। ये सेम काम करेगा, फाइंड टेक्स्ट एंड बिल्कुल सेम विद इन टेक्स्ट कंट्री कॉमा स्टार्ट नंबर आई विल इग्नोर, अगेन एंटर, अगेन इट इज गिविंग मी आंसर 4। अब मैं इसमें क्या करूंगा, दोनों में फाइंड में लिखूंगा इक्वल टू फाइंड टेक्स्ट, अगेन दिस टाइम मैं स्मॉल एन ना लेके दोनों बार कैपिटल एन लूंगा, कॉमा विद इन टेक्स्ट कंट्री एंड एंटर। इसने मुझे एरर दे दिया, बट सर्च फंक्शन नहीं करेगा, इक्वल टू सर्च एरर नहीं देगा, इक्वल टू सर्च फाइंड टेक्स्ट इज कैपिटल एन अगेन कॉमा विद इन टेक्स्ट कंट्री। इसने मुझे आंसर दे दिया। इट मीन्स दैट फाइंड फंक्शन जो है ये केस के प्रति सेंसिटिव है। फाइंड इज केस सेंसिटिव, सर्च इज नॉट केस सेंसिटिव। ठीक है, सर्च को फर्क नहीं पड़ता आप स्मॉल एन बता रहे हो कि कैपिटल एन बता रहे हो, वो आपको पोजीशन बता के दे देगा। बट फाइंड फंक्शन अगर लेटर में स्मॉल एन है तो आपको फॉर्मूला में भी स्मॉल एन ही लिखना पड़ेगा। अगर आप कैपिटल एन लिखोगे तो ये आंसर नहीं देगा, बट सर्च फंक्शन स्मॉल एन लिखोगे तो भी आंसर देगा, कैपिटल एन लिखोगे तो भी आंसर देगा। दैट्स द डिफरेंस। देन वी शैल सी रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट फंक्शन। लेट अस से country, again we shall take, or let us take country only, and country में मुझे u को w बना देना है, COUNTRY, u को मुझे w से रिप्लेस करना है या सब्स्टिट्यूट करना है। लेट अस सी व्हाट इज द डिफरेंस। सो इफ आई टाइप equals to replace, it is asking for the old text. What is the old text? ओल्ड टेक्स्ट इज कंट्री। यहाँ पे ध्यान रखना, ओल्ड टेक्स्ट मुझे कंट्री उठाना है जो कि मेन टेक्स्ट है, कॉमा स्टार्ट नंबर। ना मुझे रिप्लेस क्या करना है, यू को डब्ल्यू से, तो स्टार्ट नंबर क्या है 1 2 3, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने, मुझे मैंने सिर्फ यू ही बोला है तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी 1 हो गया, कॉमा नाउ इट इज आस्किंग फॉर द न्यू टेक्स्ट, किस टेक्स्ट से रिप्लेस करना चाहते हो, तो डब्ल्यू है तो इन्वर्टेड कॉमा में डब्ल्यू डालूंगा, जब भी मैं कुछ टाइप करूंगा तो इन्वर्टेड कॉमा में डालूंगा, ब्रैकेट क्लोज। नाउ यू मेक श्योर कि मैंने जब ओल्ड टेक्स्ट उठाया था यहाँ से तो जो मेन टेक्स्ट था वो उठाया था, एंड ये मेरा चेंज हो गया। ओके, सेम काम सब्स्टिट्यूट भी करता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम काम करेगा, बट इसमें जो आर्गुमेंट्स मांगे जाएंगे जो आप एंटर करोगे वो थोड़े अलग होंगे। क्या अलग होंगे, इक्वल टू सब्स्टिट्यूट इज आस्किंग फॉर द टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट मांग रहा है तो मुझे ये मेन टेक्स्ट देना पड़ेगा। लास्ट टाइम ओल्ड टेक्स्ट जब मांगा गया था तो मैंने कंट्री सेलेक्ट किया था, इस टाइम मुझे टेक्स्ट मांगा गया तो मैंने कंट्री सेलेक्ट किया, कॉमा। अब ये पूछ रहा है ओल्ड टेक्स्ट क्या है, तो इसमें ओल्ड टेक्स्ट हो जाएगा जो मुझे रिप्लेस करना है। मुझे क्या रिप्लेस करना है, यू, तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर यू, इसमें पोजीशन नहीं मांग रहा, इसमें मुझे लिखना पड़ेगा यू इन्वर्टेड कॉमा में। न्यू टेक्स्ट मतलब क्या नई चीज़ है जिससे रिप्लेस करना चाहते हो, दैट इज डब्ल्यू, ये भी मुझे लिखना पड़ेगा, कॉमा। इंस्टेंस नाम वी शैल इग्नोर, दैट इज ऑप्शनल, बिकॉज कौन से जगह पे करना है, बस दैट्स द ओनली डिफरेंस। सो B14 जो कि मेरा मेन टेक्स्ट है, यू जिसको हटाना है, डब्ल्यू जिसको डालना है, एंटर। इट इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने कैपिटल डब्ल्यू दे दिया था तो कैपिटल आ गया, मैं इसको भी स्मॉल कर दूंगा। बोथ विल गिव यू द सेम रिजल्ट। आई विल राइट द फॉर्मूला ऑल्सो हियर, फॉर्मूला टेक्स्ट। Okay, this is the formula
फॉर रिप्लेस एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर सब्स्टिट्यूट। ये दोनों सेम काम करेगा, सेम रिजल्ट आएगा, बट इनके आर्गुमेंट्स डालने के तरीके अलग होते हैं, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। Before we move to the concatenate, I will do a simple one, that is REPT. REPT stands for repeat. Let us say I have a word uh, text, ठीक है, और मुझे टेक्स्ट को, या फाइनेंस है, ठीक है, और मुझे फाइनेंस को 4 बार लिखना है। तो REPT फंक्शन विल हेल्प मी, या 14 बार लिखना है, तो REPT फंक्शन विल हेल्प मी टू डू दिस। आई विल जस्ट टेक REPT फंक्शन, सॉरी, REPT फंक्शन, एंड आस्किंग द टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट है, तो ये टेक्स्ट है। कितनी बार लिखना है, नंबर ऑफ टाइम्स 4 बार लिखना है, या ले लो 7 टाइम्स लिखना है, एंड एंटर। अब देखो यहाँ पे फाइनेंस 7 टाइम्स इट हैज़ बीन रिटन। अब प्रॉब्लम क्या है, ये बीच में स्पेस है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, देयर आर टू वेज। एक तो आप फाइनेंस में जाके यहाँ पे एक स्पेस आगे में डाल दो, तो हर फाइनेंस वर्ड के पहले के स्पेस आएगा, तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, इन द फॉर्मूला इटसेल्फ यू कैन टाइप REPT, सिलेक्ट द टेक्स्ट, ठीक है, यहीं पे कॉमा 4 टाइम्स एंड एंटर। चलो यहीं पे स्पेस दे दो, ये 4 बार आ जाएगा, ठीक है। और REPT सिलेक्ट द टेक्स्ट, या इसके बाद भी आप स्पेस डाल सकते हो, फाइनेंस के बाद भी एक स्पेस डाल सकते हो, तो ये भी काम करेगा, ठीक है। इज इक्वल टू REPT, REPT, REPT सिलेक्ट द टेक्स्ट, कॉमा 5 एंटर, ठीक है। अब इसके पहले भी स्पेस है, बाद भी स्पेस है, सो दैट यू कैन सी इट लाइक दिस, ठीक है। सिंपल फंक्शन है। नेक्स्ट लास्ट वन इज कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट क्या करता है, इफ वी हैव सम नेम्स, लेट्स से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और एनी सच टेक्स्ट, तो ये दोनों को एक साथ कंबाइन करके देगा, फुल नेम, ठीक है। फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी, या ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, यहाँ लिखूंगा मोदी, विराट कोहली, राहुल, okay। मुझे एक साथ चाहिए, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन टाइप इक्वल टू कॉन्कैटिनेट फंक्शन, ठीक है। और उसके आर्गुमेंट्स बहुत सिंपल है, इट विल आस्क टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2, तो मैं टेक्स्ट 1 ये डालूंगा, कॉमा टेक्स्ट 2 एंटर, ठीक है, एंड आई विल ड्रैग इट डाउन टू गेट ऑल द रिजल्ट्स, ठीक है। अब इसमें भी वही प्रॉब्लम है, इसके बीच में स्पेस नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू, while typing the formula, I'll do it again to get the space between the two, equal to concatenate, select the first text। अब मुझे यहाँ पे इसके बाद एक स्पेस चाहिए, तो आई विल गिव कॉमा, और बीच का जो टेक्स्ट टू है मैं स्पेस डालूंगा। कैसे स्पेस डालूंगा, स्पेस इज ए कैरेक्टर, और जब भी आपको कैरेक्टर डालोगे तो इन्वर्टेड कॉमा में डालोगे, बिना इन्वर्टेड कॉमा के वो लिया ही नहीं जाएगा, तो आई विल गिव इन्वर्टेड कॉमा, 1 स्पेस एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब ये कॉमा के बीच में स्पेस है, अगेन कॉमा, देन ये आस्किंग फॉर टेक्स्ट 3, तो ये टेक्स्ट 3 है। मैंने क्या किया, टेक्स्ट 1 डाला और टेक्स्ट 2 डाला था लास्ट टाइम, इस बार मैंने बीच में एक और टेक्स्ट डाला है जिसमें इन्वर्टेड कॉमा है, बीच में कुछ भी नहीं है, स्पेस है। देन आई प्रेस एंटर एंड देन यू विल सी नरेंद्र मोदी के बीच में एक स्पेस है, सिमिलरली विराट कोहली एंड सिमिलरली राहुल गांधी, ठीक है। ये तो मैंने यूजिंग फंक्शन किया, क्या बिना फंक्शन की शो कर सकते हैं, हाँ, कॉन्केटनेट फंक्शन की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, आई विल शो यू दैट ऑल्सो। फुल नेम विदाउट फंक्शन, हाउ टू डू दिस, यू जस्ट सिंपली टाइप, आपको कोई फंक्शन यूज नहीं करना, आप टाइप करो इक्वल टू, सिलेक्ट दिस सेल, एम्परसेंड साइन एंड सेलेक्ट दिस सेल, कुछ नहीं किया, इक्वल टू ये सेल एंड ये सेल एंड एंटर, ये सेम रिजल्ट देगा आपको, ठीक है। अब इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, बीच में स्पेस नहीं है, यहाँ पे विराट कोहली में स्पेस आ रहा है, क्योंकि या तो यहाँ पे मुझे मेरा स्पेस रह गया, ये देखो यहाँ पे स्पेस रह गया, दैट इज वाई इट इज टेकिंग एंटर। अब कोई स्पेस नहीं है, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिलीट करूंगा,
फिर से सेम काम करूँगा, इक्वल टू, सिलेक्ट दिस सेल, एम्परसैंड, एम्परसैंड और एक स्पेस चाहिए अब मुझे, तो इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, फिर एम्परसैंड, ठीक है, एंड देन सिलेक्ट सेकंड सेल एंड एंटर। फिर से मैंने भी किया, इक्वल टू, पहला सेल सेलेक्ट किया, एम्परसैंड, स्पेस दिया, एम्परसैंड, दूसरा नेम सेलेक्ट किया, लास्ट नेम, एंटर एंड यू ड्रैग इट। सेम रिजल्ट ये देगा आपको। ओके, दैट्स ऑल अबाउट योर टेक्स्ट फंक्शंस। ओके।